हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी, इतना तो लिख लेते हैं यहाँ। वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर वेक्टर में दे रखा है ये 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। एक्चुअल में ये इसका एक्स कंपोनेंट है प्लेन मिरर का। ये एक्स कंपोनेंट हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसे। तो एक्स कंपोनेंट मिरर का ये 4 है एक्स कंपोनेंट, ये 5 हो गया पॉजिटिव में ही है, और ये भी जेड एक्सेस में ये जेड कंपोनेंट हो गया। मिरर की वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर मूव्स विद वेलोसिटी इतने। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3i प्लस 4j प्लस 5k। बिल्कुल सेम, ये x कंपोनेंट हो गया आपका, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट, और तीनों पॉजिटिव x में ही है। ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट की वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में जो चल रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, और z एक्सिस में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। हेयर के कैप इज अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, ठीक है। मतलब जो जेड एक्सेस है, अगर हम प्लेन मिरर ऐसे मान रहे हैं तो इसमें प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है जेड एक्स के कैप। तो के कैप किधर होता है बेटा? इसका मतलब हमें जेड एक्सेस इधर लेनी है ऐसे, क्योंकि इस दशा में यूनिट वेक्टर के कैप है, और के कैप जो यूनिट वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के जो प्लेन है, प्लेन मिरर है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो x इधर मान लो आप, और y ऊपर की तरफ मान लेना। ये y एक्सेस हो गई और ये x एक्सेस मान लो ऐसे, ठीक है। चलिए, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ठीक है। फेसिंग टूवर्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है हमसे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। तो इसके तीनों कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसमें खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि के कैप इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मिरर। तो मैंने माना है, देखो के कैप प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है ना। चलिए अब इसके की कंसेप्ट को पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन वापस पे आते हैं। अगर आपको की कंसेप्ट आता है तो आप स्किप करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो सकती है वीडियो, ठीक है। शुरुआत, पहला कंसेप्ट बताता हूं बेटा, केस 1। एक बात बताओ, अगर प्लेन मिरर है, मैं बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल, अगर ये रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट है, तो जितनी तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा इस ऑब्जेक्ट से इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर करो और बैक साइड में एक्सटेंड करो, इस बैक साइड पर ही लाई करती है, और जितनी दूरी पर आपका ये ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज लाई करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चलाने की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने इसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाया, मिरर रेस्ट में है, तो बताओ इमेज कितनी स्पीड से दौड़ेगी? तो देखो डिस्टेंस बराबर रहती है ना बेटा। अगर डिस्टेंस बराबर है, पास आ रहा है तो ये भी पास ही आएगा, तो दौड़ेगी तो इधर ही पक्का। लॉजिकली सोचो कितनी स्पीड से दौड़ेगी? तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी। लेकिन लिखेंगे कैसे? ऐसे, क्योंकि इसे वीओ मान लो और इसे वीआई मान लो, क्योंकि इस दर्शन को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं और इस दर्शन को मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूं। तो मैं ये लिख दूंगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इज इक्वल टू माइनस वीआई की स्पीड, ऐसे। भाई ये अगर प्लस के 2 है तो ये माइनस के 2 होगा, माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। माइनस साइन इतना कि ये इधर दौड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा, बस केवल नेगेटिव साइन, वेक्टर मत लगाना, क्योंकि हम, और ये परपेंडिकुलर की बात चल रही है, जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रहे हैं तब की बात बताइए, ठीक है। एक कंडीशन, ये तो इजी केस है, तुम सब जानते होंगे इसको। आइए सेकंड केस क्या हो सकता था कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ये मिरर है ऐसे, अगर ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे दौड़ रहा है, ये मिरर दौड़ रहा है ऐसे, और ऑब्जेक्ट भी दौड़ रहा है इधर ही 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, तो बताओ इमेज कितनी स्पीड से दौड़ेगी? क्वेश्चन ये है, इमेज कितनी स्पीड से दौड़ेगी, इमेज की स्पीड पूछ रहा है।
अब मिरर भी दौड़ रहा है इसमें और ऑब्जेक्ट भी दौड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट कैसे दौड़ रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है। इंपॉर्टेंट है, जब हम जो वेलोसिटी है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। देखो ये वाली वेलोसिटी भी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, ये वाली वेलोसिटी भी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की बात करें तब की, तो समझो इसके लिए एक आर्टिकल बनाते हैं पहले कि अगर प्लेन मिरर भी दौड़ रहा हो और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो हम एक काम करें कि हम चीता बनकर किस पर बैठ जाएं, मिरर पर बैठ जाएं। तो जब हम चीता बनकर मिरर पर बैठ जाएंगे तो एक बात पक्की है कि मिरर हमारे लिए रेस्ट में आ जाएगा। अगर मैं इसी पर बैठ जाऊं, मिरर के ऊपर बैठ गया, क्या बन के, चीता बन के मैं मिरर के ऊपर बैठ गया। जैसे भी मिरर के ऊपर बैठा तो मेरे लिए मिरर क्या है, रेस्ट में या मोशन में, तो मेरे लिए रेस्ट में। अब मिरर अगर मेरे लिए रेस्ट में हो गया तो कहानी वो ये वाली बन गई, ऊपर वाली। तो इस वाली कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चीता के रेस्पेक्ट में इक्वल होगी माइनस इमेज की स्पीड चीता के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, अब ये चीता के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चीता किसके ऊपर बैठा है, ये चीता है, ये मिरर के ऊपर बैठा। तो चीता के लिए मिरर किस में आ गया, रेस्ट में। जब मिरर रेस्ट में आ जाएगा, चीता के लिए मिरर में रेस्ट में है, आपके लिए नहीं है। आप अगर बैठे हो तो आपके लिए है, ऐसे। तो अब चीता, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस के वी आई विद रेस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, वी ओ एम मैंने लिखा, इसका मतलब हम पढ़ते तो ऐसे हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब होता है कि मिरर पर बैठकर, जिसके रेस्पेक्ट में होता है उस पर बैठकर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं भाई। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। जानते हो विद रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि विद रेस्पेक्ट टू मिरर है तो मिरर पर बैठकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर पर बैठकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ये मतलब होता है। तो मिरर पे तो बैठ के देख रहे हैं बेटा, तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हो इसको, वी ओ माइनस वी एम बराबर माइनस वी आई माइनस वी एम। ये हमने 11th में किया था, काइनेमेटिक्स में वी ओ माइनस के वी एम करते हैं। ऑब्जेक्ट में से इमेज मिरर की घटा दो, जो पहले है मिरर वाली घटा देते हैं, ऐसे कर लो इसको, ठीक है सर। अब क्या करो, वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस का वी आई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के वी एम। इस वाले को इधर ले आओ, वी ओ निकाल लो तो 2vm हो जाएगा माइनस वी आई। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, और इसमें वैल्यू विद साइन लिखेंगे। वैल्यू विद साइन का मतलब क्या है, देखो इस दर्शन को पॉजिटिव मानो, इस दर्शन को पॉजिटिव मानो, सॉरी इस दर्शन को पॉजिटिव मानो और इस दर्शन को नेगेटिव, है ना। तो वी ओ कैसा है बताओ, प्लस के 2 मीटर पर सेकेंड, और वी एम कैसा है, ये भी प्लस के 6 मीटर पर सेकेंड। अगर वी एम इधर कर देता, ऐसे कर देता मिरर की, ये 6 वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो फिर मैं वी एम लिखता कितना, माइनस के 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा चलो आप इसमें आ गए, तो ये कब वैलिड है, जब आपका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी, ये सब मिरर के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर है। केवल परपेंडिकुलर के लिए वैलिड है ये वाली बात, ठीक है। एक बात हो गई, दूसरी बात समझो। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मिरर रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट है और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितनी दूरी पर, x दूरी पर हो बनेगी, ये तो ठीक है, वो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो लॉजिकली सोचो, अगर मिरर रेस्ट में है और यह पैरेलल चल रहा है, कैसे चल रहा है, मिरर के पैरेलल चल रहा है। अब मिरर के पैरेलल की बात चलना शुरू हो गई, मिरर के पैरेलल की बात चलना शुरू हो गई, तो ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी। मिरर की इमेज की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो मिरर के पैरेलल चल रही है तो। लॉजिकली सोचो। फिर दूसरी बात आती है, सर अगर मिरर चलने लगे तो, अगर मिरर की वेलोसिटी भी पैरेलल है, ये मिरर की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो बताओ इमेज की स्पीड कितनी होगी, सोच के बताओ।
तो इमेज की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी इमेज की स्पीड। समझ में आया? मिरर की स्पीड से कोई मतलब नहीं। अगर ये सब कहानी कब की है, ये कहानी कब की है, ये कहानी तब है जब ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है वो प्लेन मिरर के पैरेलल है। प्लेन मिरर के पैरेलल हो तो कोई इफेक्ट नहीं आता, परपेंडिकुलर में चेंज आता है, और चेंज आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना बेटा आप। साइन का ध्यान रखना, खेल खत्म, बस इतना सा सोचना है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, इस पे। अब मेरे को एक बात बताओ पहले, तो प्लेन मिरर मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है। इसमें कौन सा कंपोनेंट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है? ऑब्जेक्ट यहां पर बना देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का केवल प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जो है, ये इस तरह से बना रहा हूं मैं कि ये जेड एक्सेस ऐसे है, जेड एक्सेस है ऐसे, और एक्स मैंने ऐसे मान ली है, और वाई मैंने ऊपर की तरफ मान लिया है ऐसे, और प्लेन मिरर ये है। तो पहले बताओ कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर है? तो जेड एक्सेस परपेंडिकुलर हो गई बेटा। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लो जेड एक्सेस वाली पहले, तो जेड एक्सेस की बात कर रहे हैं ओनली, पहले इस समय ओनली जेड एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले लो जेड एक्सेस वाली, कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है भाई ऐसे, ऑब्जेक्ट की ले ली 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मिरर की भी ले लो जेड एक्सेस वाली, कितनी है? वो 8 है, और पॉजिटिव में ही चल रहा है, तो ये मिरर चल रहा है इधर की तरफ, वी मिरर 8 मीटर पर सेकेंड। इमेज कितनी स्पीड से दौड़ेगी? ये भी अलोंग जेड एक्सेस की चर्चा कर रहे हैं ओनली, तो फॉर्मूला लगा लो। ये देखो, ये सब तीनों वेलोसिटियां, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वाले केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। तो ये फॉर्मूला लगा दो, क्या लिख दो? वी ओ बराबर 2Vm माइनस वी आई। वी ओ की वैल्यू रखिए 5, और पहले साइन भी चेक कर लो, इधर की तरफ है पॉजिटिव, तो वी ओ प्लस का होगा, ये ध्यान रखना, 5 मीटर पर सेकेंड, और वी एम भी प्लस का होगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 8 माइनस के वी आई निकालना है हमें, तो इसको धर लिया वी आई इज इक्वल टू 16 माइनस के 5, दैट मीन्स 11 मीटर पर सेकेंड। प्लस का आया, कैसा आया? प्लस का। तो इमेज की जो वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट है, हमने ये निकालना था वी आई वेक्टर फॉर्म में, तो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। के कंपोनेंट आया ये अलोंग जेड एक्सेस वाला, ये 11 आ गया बेटा। चलो ये भर दिया। अब चर्चा कर लेते हैं इसके एक्स कंपोनेंट की। अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो ये मिरर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ले लो पहले ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट है 3, तो एक्स मैंने ऐसे मानी है, तो ये तो पैरेलल हो गया ना मिरर के। ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट मैंने माना 3। अब एक्स कंपोनेंट बात कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सेस वाला देख रहे हैं, तो इसकी भी एक्स एक्सेस ले लो। कितनी है बेटा इस मिरर की? मिरर की है 4, तो ये भी है ऐसे 4। तो इमेज कितनी स्पीड से चलेगी बताओ? तो ये भी इमेज चलेगी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इमेज की स्पीड वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि ये जो वेलोसिटियां हैं वो मिरर के पैरेलल हैं, और पैरेलल में चेंज नहीं होती वेलोसिटी, तो 3 ही से चलेगी बेटा। अब ले लो आप वाई एक्सेस। देखो प्लेन मिरर ऐसे है और ये ऐसे है, और वाई एक्सेस ऐसे हो गई, तो प्लेन मिरर और ये ऑब्जेक्ट की स्पीड वाई एक्सेस वाली वो प्लेन मिरर के पैरेलल ही है बेटा, और पैरेलल है तो इसलिए चेंज होगी नहीं, ये भी नहीं चेंज होगी। तो जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी उतनी स्पीड इमेज की होगी। तो ऑब्जेक्ट की कितनी है वाई एक्सिस में? 4, तो ये भी 4 ही आएगी, प्लस के 4। इसीलिए आंसर हो गया ये वाला। बस किसकी चेंज होगी? जेड एक्सेस वाली होगी चेंज ओनली, इसीलिए आंसर होगा 3i प्लस के 4j प्लस 11k। बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।